चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बट मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। और आज दोस्तों मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनकी जो गले की हड्डी जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन मैं लेके आया हूँ। और 95% वो स्ट्रेटजी आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देगी, ठीक है। बट उसका रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप नियम से अगर 1 मंथ आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको उसका उसका जो रिज़ल्ट है आपको मंथ एंड में दिख जाएगा। तो आइए दोस्तों, वो सब मैं आपको शेयर करता हूँ कि क्या वो स्ट्रेटजी है, ठीक है, और आपको कैसे काम करना है। देखिए दोस्तों, हमेशा क्या होता है कि अगर हम हमारे मार्केट में कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी खुद से बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है। और हमें सबसे पहले फर्स्ट नियम क्या होता है सर, अगर हमें 4 से 5 ट्रेड लेनी है दोस्तों। वैसे तो ये मैं सजेस्ट नहीं करता कि 4 से 5 ट्रेड लेनी चाहिए, बट फिर भी इस स्ट्रैटेजी के लिए 4 से 5 ट्रेड आपको मिनिमम तो लेनी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक ऐसा सेटअप बनाना है जो जो 4 से 5 ट्रेडर्स में बनेगा। देखिए दोस्तों, आपका जो भी सेटअप है उसी सेटअप पे आपको 4 से 5 ट्रेड लेनी है। अब ये नहीं है कि आपको सेटअप चेंज करना है, आपको अपने ही सेटअप पे काम करना है, ठीक है, और एक ही सेटअप पे काम करना है, ठीक है। उसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण क्या है हमारा लॉस में जाने का मंथ एंड के, कि हम सबसे पहले ओवर ट्रेड करते हैं। सबसे बिग कारण है दोस्तों ओवर ट्रेड, ठीक है। ओवर ट्रेड जो भी हमारी होती है जो भी हमारी ओवर ट्रेड होती है दोस्तों, वो ही हमारा नेट जो लॉस होता है उसको बढ़ा देती है। आप देखना अपने पोर्टफोलियो में पीछे कि आपका जो भी नेट लॉस है वो आपका ओवर ट्रेडिंग के कारण हुआ है। तो सबसे पहले तो 4 से 5 ही ट्रेड आपको करनी है, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी है। फर्स्ट रूल है आपका, ठीक है। दूसरा जो लॉस का कारण है दोस्तों, ये तो पहला कारण हो गया दोस्त, क्योंकि प्रॉफिट करना एक अलग बात है और हम सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं। जो भी मार्केट में लोग समझाते हैं, स्ट्रैटेजी बताते हैं, प्रॉफिट कैसे करते हैं यही बताते हैं, बट कोई ये नहीं बताता कि लॉस को कैसे मैनेज करना है। भाई अगर लॉस मैनेज हो गया, क्योंकि लॉस ही हमारा मंथ एंड में नेट लॉस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमें उस पे ध्यान देना है कि हम लॉस किस कारण ले रहे हैं, और उस कारण को अगर हम कम करते जाएंगे तो हमारा जो नेट लॉस है, कल अगर 10 प्रीवियस मंथ में अगर 10,000 हुआ है, ठीक है, तो आज नेक्स्ट मंथ हमारा 7,000 होगा। तो हमने 3 जो थाउजेंड्स हैं उसका उसका हमने कम किया है लॉस को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला जो हमारा नियम है ओवर ट्रेड नहीं करना है। इसको तो गांठ बांध लो कि ये ही आपको नहीं करना है, ठीक है। 4 से 5 ट्रेड करनी है, और वो भी ट्रेड कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको। कि अगर हम कोई भी ट्रेड में ट्रेड ट्रेड लेते हैं, सपोज़ करो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है और आपका जो टारगेट है यहाँ तक का टारगेट है दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है, रिस्क और रिवॉर्ड पे ही काम करना है, क्योंकि मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आपका 1:25 का रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 2 होना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आपने एंट्री यहाँ पे ली है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैसे एंट्री यहाँ पे ली है, एसएल आपने यहाँ पे लगाया है 18 पॉइंट का या 20 पॉइंट का। तो जैसे ही आपकी अब ट्रेड ऊपर जाती है, आपको 1:1 का टारगेट मिल रहा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है। तब तक आपको एसएल को छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे ही वो रिटेस्ट करके उसको ब्रेक करता है या इसी से ही ब्रेक कर देता है जाते हुए, तो आपको अपना एसएल दोस्तों यहाँ पे लगा देना है, कोस्ट टू कोस्ट।
ब्रोकरेज के भी ऊपर लगा देना कि ब्रोकरेज भी आप लेके निकलो। ठीक है, अगर कोस्ट टू कोस्ट रख देना है बस आपको। आपका जो फर्स्ट नियम है ट्रेड में लेते ही, ये मत सोचो कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये लॉस में ना चला जाए, ये कुछ नहीं करना है आपको। एक जो लॉस का कारण है, जहाँ से हमें लॉस हो सकता है, उस रास्ते को बंद करना है। वो रास्ता कैसे बंद होगा? जब हम इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसमें कामयाब हो जाते हैं एसएल को अपने कोस्ट टू कोस्ट रखने में, तो आप समझो आप फ्री माइंड हो जाएंगे। तब आपको सिर्फ आपको नुकसान का डर नहीं है। प्रॉफिट आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आएगा तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। ये अगर आपने नियम बांध लिया, आपने ये एक स्ट्रेटजी एक ऐसी क्रिएट कर ली कि आप ट्रेड में लेने के बाद अपना जो एसएल होता है उसे कोस्ट टू कोस्ट रख देते हैं, तो आपका जाएगा क्या? 150 रुपये जाएंगे जो आपकी ब्रोकरेज है। ठीक है, आप बड़े फंड से काम करते हैं तो उसी हिसाब से जाएंगे। मैं तो सिर्फ 2 से 3 लोट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें क्या जाएगा आपका 100 से 150 रुपये जाएगा। सपोज़ करो आपका फर्स्ट ट्रेड में 100 का लॉस हो, ठीक है, ये यहाँ से आके आपके एसएल को हिट कर देता है। आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा था, ठीक है, नहीं मिला, एसएल हिट हो गया, ठीक है, तो आपको 100 रुपये लॉस हो गए। तो कोई बात नहीं, एक ट्रेड हो गई। अब सेकंड ट्रेड में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे ये यहाँ पे एंट्री की, एसएल यहाँ पे लगाया और आपका प्रॉफिट ऐसे ही यहाँ पे जिग जैग करने के बाद आपका प्रॉफिट यहाँ पे देने लगा। ठीक है, तो आपको ये एसएल आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, फिर से आपको प्रॉफिट दिख रहा था, फिर से आपका एसएल आया और हिट कर दिया। ठीक है, आपको कोस्ट टू कोस्ट आपका 100 रुपये निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, वो आपको नहीं सोचना है कि भाई मेरी ट्रेड एसएल मैं यहीं पे रखता तो मेरी ट्रेड ये प्रॉफिटेबल बन जाती। नहीं नहीं दोस्तों, ये नियम नहीं है। अभी मैं आपको समझा। अभी फर्स्ट आपका फिर से 100 का लॉस हो गया, आपका 200 लॉस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तीसरी ट्रेड करेंगे, सेकंड फिर भी ऐसे नियम करेंगे। ठीक है, 20 पॉइंट का ऐसा होगा, और जैसे ही हमारे यहाँ से अपने सेटअप पे आप काम करोगे तो वो ट्रेड चलने का ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अपने सेटअप पे मैं ट्रेड लेने के बाद की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आप फिर से इसको कोस्ट टू कोस्ट रख दोगे, तो आपका जो टारगेट है आपका हिट हो गया 1/25 का, ये 3 का। ठीक है, तो आपको इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? जैसे आपने 3 लोट से किया हुआ है तो 2 लोट से किया हुआ है, तो 3 लोट अगर बैंक निफ्टी में आप 45% करते हैं तो आपको 1200 रुपये के आसपास लो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1200 के आसपास या 1000 के आसपास आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो आपको 3 ट्रेड हो गई आपकी। ठीक है, अब होती है फोर्थ ट्रेड। अगर आपकी फोर्थ ट्रेड में भी ऐसे लेट हो जाता है तो आपका 100 रुपये फिर से चला गया। ठीक है, फोर्थ ट्रेड हो गई। आप अब नेक्स्ट जो ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में क्या है दोस्तों, आप उस पर रिस्क ले सकते हैं कि अगर हमारी जो ट्रेड है पहले चल गई, ठीक है, और अगर उसमें एसएल भी हिट हो जाता है, आप सोचिए कि 5 में से एक ही ट्रेड आपकी चली है और 1000 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, और 5 में से सिर्फ आपका 400 रुपये तो इसमें चला गया। अगर मैं 5 ट्रेड में से एक ट्रेड चलने के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक 5 में से एक भी ट्रेड चल गई और आपने ऐसे काम किया तो आप कैसे प्रॉफिट में रह सकते हैं? तो 500 अगर आपकी इसमें चले गए सब ब्रोकरेज वगैरह लगा के, ठीक है, और 1000 आपका प्रॉफिट हो गया, तो दोस्तों आप देखिए आप जो अपने डे को ग्रीन में क्लोज करोगे, क्योंकि 1000 में से अगर 500 भी चले गए तो आपको 500 मिल सकते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों ऐसे ही काम करना है। ठीक है, अपना जो भी लॉस का कारण है उसको बंद कर देना है। हमें लॉस कहाँ से होता है? जब हम एसएल को नीचे ही रखते हैं। ठीक है, वो चल भी जाता है,
बट हमारी आदत क्या होती है, प्रॉफिट में गए कट कर दिया, फिर हम उसको टारगेट तक भी नहीं लेके आते, क्योंकि हम डरे रहते हैं अभी लॉस में आया था, ठीक है, फिर से ये प्रॉफिट में जा रहा, फिर से ना आ जाए। तो ऐसे ही ह्यूमन होते हैं जितने भी हम सब ह्यूमंस हैं, ठीक है, जितने भी, तो उनका सिर्फ दिमाग ऐसे ही चलता है कि ये फिर से लॉस में ना आ जाए। तो इसलिए नियम और कानून इसमें बनाने पड़ेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, आपका मंथ जो भी एंड होगा, और मैंने तो सिर्फ 4 ट्रेड्स आपके लॉस में दिए हैं, कि 4 ट्रेड्स आपके लॉस में हो गई, 4 ट्रेड आपके लॉस में हुई है, ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट निकली है, और एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप उसमें भी फिर भी आप प्रॉफिट में हो, तो आप मान सकते हो कि आप कितनी जितनी भी ट्रेड्स करते हैं, अगर इसमें से एक ट्रेड और भी चल जाती ना, तो आपका ये प्रॉफिट कितना होता आप सोच सकते हो। तो दोस्तों ये भी, ये जो रिस्क और रिवॉर्ड है, जो भी लॉस का कारण है, क्योंकि कारण को अपने को पकड़ना है कि किस कारण से अपना लॉस होता है। और इसके बाद जैसे ही अगर आपकी 5 की 5 ट्रेड भी ऐसे वो हो जाती है, तो दोस्तों हमारी कितना लॉस होगा, 500 से 600 लॉस होगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा, 4 से 5 आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें से एक तो चलेगी दोस्तों, क्योंकि आप अपने सेटअप पे काम कर रहे हो, अपने सेटअप पे ध्यान देना है। और आपका ये सेटअप है ना, यही आपको एक दिन प्रॉफिटेबल बनाएगा, प्रॉफिटेबल ही बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऐसी बहुत स्ट्रैटेजी, जो साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी है, रोज़ मैं कभी ना कभी सोचता हूँ और उसको अप्लाई करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो आने वाले दिनों में ऐसी अच्छी वीडियो आपको आती रहेगी। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो इसी चैनल पे मिलेगी दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत। आने वाले समय में फिर से आऊँगा, ठीक है, ओके, बाय बाय।